स्टार्टिंग में हम शाओयान को देखते हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की एनर्जी को बर्दाश्त कर रहा था और बॉडी टेम्परिंग मिल्क शाओयान की पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। शाओयान के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था जिससे ये सीन और भी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। अब शाओयान को प्रैक्टिस करते हुए सुबह हो गई थी और सुबह तक लगातार शाओयान अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क को रिफाइन कर रहा था, कोई शाओयान की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए स्वेलिंग पाइथन बाहर बैठकर रात भर पहरा दे रहा था। अब अंदर शाओयान उसी पूल के अंदर लगातार कल्टीवेट कर रहा था और समय के साथ साथ अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की एनर्जी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी जिससे शाओयान की मुश्किलें बढ़ रही थी। मगर शाओयान हार नहीं मानता है और उस पूल में जबरदस्त एनर्जी घूम रही थी। अब शाओयान के पीछे बहुत अलग अलग तरह की लाइट रेज दिखाई देती हैं और वहीं दूसरी तरफ जब मास्टर शाओयान को देखते हैं तो मास्टर सोचने लगते हैं जितना मैंने उम्मीद करी थी ये अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की एनर्जी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। शाओयान तुम्हें किसी भी तरह से इसे सहना होगा और तुम्हें इसमें कामयाब होना होगा, तुम हार नहीं मान सकते हो, बस अपने दांतों को पीसो और लगे रहो, हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब शाओयान मास्टर को जवाब देता है, मास्टर आप परेशान मत होइए, मैं टिका रहूंगा और हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। हालांकि हम देखते हैं कि शाओयान की तकलीफ बढ़ती जा रही थी मगर शाओयान पूरी कोशिश कर रहा था और तभी शाओयान को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। जब शाओयान के फादर ने उससे बोला था कि उसका बेटा कोई लूजर नहीं है और फ्यूचर में वो बहुत बड़े काम करेगा और फिर शाओयान को शूनर की बातें याद आती है जब शाओयान ने कहा था कि उसके पीछे कोई भी ताकत क्यों ना हो मगर वो हर कदम पर उसका साथ देगा, फिर चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। फिर शाओयान को मास्टर से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है, वो मास्टर की मदद करेगा। अब इन सभी बातों को याद करके शाओयान और भी ज्यादा कोशिश करके उस पूल में टिका हुआ था और अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क को रिफाइन कर रहा था और तभी हम देखते हैं कि शाओयान के अंदर अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क घूमने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो शाओयान की नसों में दौड़ रही है और धीरे धीरे शाओयान की पूरी बॉडी में फैल रही है। फिर हम शाओयान के अंदर के डेंटियान को देखते हैं जो अब उस अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की वजह से अपग्रेड हो रहे थे, जिसका मतलब था कि शाओयान ब्रेक थ्रू करने वाला था। अब ये देखकर मास्टर खुश होने लगते हैं, आखिरकार शाओयान ने ये कर लिया और ब्रेक थ्रू करके वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर शाओयान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और तभी वहाँ बहुत बड़ा ऑरा ब्लास्ट होता है जिसकी आहट बाहर तक महसूस होती है। फिर बाहर पहरा दे रहा स्वेलिंग पाइथन को भी ये आहट सुन के वो तुरंत ही शाओयान के पास भागकर वापस आ जाता है। अब अंदर मास्टर और स्वेलिंग पाइथन देख रहे होते हैं कि वहाँ हर तरफ फॉग फैल गई थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसी फॉग के बीच में से चल के शाओयान हमारा हीरो बाहर आ जाता है जो उस अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क को अच्छे से रिफाइन कर चुका था। अब उसकी स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। अब शाओयान मास्टर से कहता है डाउलिंग और ग्रैंड डाउशी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे शाओयान मास्टर से कहता है अब टाइम आ गया है इनर कोर्टयार्ड में वापस लौटने का। अब नेक्स्ट सीन में हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं जहां वू हाओ और बाइशेंग के बीच में फाइट हो रहा होता है और उस मैच को देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस वहां पर इकट्ठा हुई थी। बाइचेंग और वू हाओ में जबरदस्त फाइट हो रही थी। वही हम व्हाइट गैंग के बंदों को देखते हैं जो बाइचेंग को सपोर्ट करते हुए चीयर कर रहे होते हैं। व्हाइट गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं लीडर दिखा दो इस फ्रेशमैन को कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छा सबक सिखाना इसे। वहीं दूसरी ओर पेनमैन के बंदे भी होते हैं जो वुहाओ के लिए चीयर कर रहे होते हैं। वहीं शूनर और नाओमी भी मौजूद होती हैं और इस मैच को देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग आए हुए थे जिसमें हैनहुई, लीशुआ और यानहुआ भी शामिल थे और दूसरी ओर लुइफी और रायना भी इस मैच को देखने आए थे। इधर बैटल अरीना में वुहाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइचेंग से फाइट कर रहा होता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि बाइचेंग वुहाओ पर काफी भारी पड़ रहा था और तभी वुहाओ बाइचेंग पर अटैक करता है लेकिन बाइचेंग बहुत ही इजीली उसे पीछे कर देता है और फिर बाइचेंग वुहाओ से कहता है बच्चे तुम मुझे चैलेंज करने के लिए अभी काबिल नहीं हो, अभी तुम्हें और तैयारी की जरूरत है, लेकिन अगर तुम उस डरपोक शाओयान से तुलना करें तो हाँ तुम अभी भी थोड़े खून के प्यासे हो, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ मेरी व्हाइट गैंग ज्वाइन करने का, मैं तुम्हारा सही तरह से इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वुहाओ डायरेक्टली इनकार कर देता है और फिर से बाइचेंग पर अटैक करता है। दूसरी ओर लिंचुआ ये सब देखकर कह रहा होता है कि शाओयान सच में टैलेंटेड है, उसे इनर कोर्टयार्ड में आए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और इतने कम टाइम में उसने अपनी पेनमैन जैसी पावरफुल क्लैन बना ली है, वाकई में ये कमाल की बात है। तभी यानहुआ कहता है कि मैंने सुना है जब से शाओयान ने हैनशान को पिल रिफाइनिंग कंपटीशन में हराया है तब से बाइचेंग शाओयान से और भी ज्यादा जेलस हो गया है और बाद में ल्यूकिंग ने किसी को इस बारे में बात करने को भेजा और बाइचेंग
बाईचेंग फिर से उग्र हो गया है। तभी ली शुआ पूछता है कि क्या xiaoyan और ली क्विन के बीच में कोई विवाद चल रहा है, जिस पर हैनुआ बताता है कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ xiaoyan और लूफी के बीच कुछ प्रॉब्लम है और उसका कुछ मसला है। क्या तुमने लूफी को नहीं देखा, वो कैसे नजर जमाए हुए है? तो लिन शुआ हंसते हुए कहता है फिर तो ये शो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब xiaoyan की स्ट्रेंथ डीपली हाइड है और व्हाइट गैंग उससे पंगे ले रहा है जो कि उस पर भारी पड़ सकता है। तभी हम बैटल एरिना में देखते हैं बाईचेंग वू हाओ पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वू हाओ के ब्लड निकलने लगता है। अब ये देखकर शूनर और नाओमी भी परेशान होने लगते हैं। वहीं बाईचेंग स्माइल कर रहा था और व्हाइट गैंग को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो लोग जीत रहे थे। इधर नाओमी कहती है जाहिर सी बात है वू हाओ बाईचेंग के मैच का नहीं है और उसे टक्कर नहीं दे सकता है, तो बाईचेंग किस बात पे इतना अकड़ रहा है? जिस पर शूनर कहती है आखिरकार बाईचेंग ने 6 स्टार फाइटिंग स्पिरिट है। वू हाओ और बाईचेंग के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और इधर बाईचेंग कहता है 9 स्टार डाओशी भी अगर मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं उसे भी अच्छा सबक सिखा दूं। लेकिन वू हाओ भी हार नहीं मानता है। वू हाओ इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी उठता है और फिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये देखकर बाईचेंग सरप्राइज हो जाता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों